रुकिए। अब बचने का कोई रास्ता नहीं है तुम्हारे पास। नीच औरत है ये, वेदिका जी को मारने की कोशिश करी थी। बता सबको। सचमुच बता दो सबको साहिल। बहुत ही कीमती तोहफा लाई हूँ मैं सबके लिए। अपनी जगह से हिलना मत, वरना सबको उड़ा दूंगी मैं। चुपचाप वैसा करते जाओ जो मैं कह रही हूँ। फिर इस घर की सारी प्रॉपर्टी, सारी दौलत, सारा बिजनेस मेरे नाम करवा दीजिए। ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं करो मे देव सर्वकरोषु सर्वदा। ये शादी का ड्रामा जल्दी खत्म हो, फिर अग्रवालों की दौलत मेरे हाथ लगने से कोई नहीं रोक सकता। साहिल अग्रवाल, नकली वेदिका लाकर बहुत अच्छा किया तूने। आखिर मुझे इस घर की मालकिन बना ही दी। मेरे के लिए खड़े हो जाइए। अरे कितनी सुंदर लग रही है हमारी बेटी, नजर ना लग जाए। ए आर्या, जा सब में फूल बांट दे। फेरे पूरे होने पर सब बरसाएंगे तेरी माँ और नए वाले पापा पर। और सुन, उस अमीर जादी को थोड़े ज्यादा देना। आखिर अग्रवाल खानदान की बहू जो बनने वाली है हमारी बेटी, उसका स्वागत तो होना ही चाहिए। चलो फेरे चालू कीजिए। चमेली की जिंदगी में चमक आ ही गई है समझो। बस 7 फेरे बाद दुनिया की सारी अय्याशियां मेरे कदमों में। रुकिए, रुकिए, रुकिए। वेदिका, ये तो वेदिका है। हे भगवान, भाभी जी, वेदिका वहां है तो ये कौन है जो मंडप में बैठी है? कौन हो तुम? ए, कौन हो तुम जो वेदिका की शक्ल में यहाँ पहुंच गई? देख, हम तेरे बहकावे में नहीं आने वाले हैं। चल निकल, निकल बाहर। दीदी, एकदम चुप हो जा, चुप। साहिल, ये सब क्या है? और वेदिका इतने दिनों तक कहाँ थी? और वो जो मंडप पे बैठी है वो कौन है? और हमारे घर में कैसे घुसा है? ये लड़की चमेली है बड़ी अम्मा। इसे मैं इस घर में लेके आया हूं। कहाँ ले आए थे साहिल? हम सबको धोखा कहाँ दिया तुमने? ताकि मैं सच पता लगा सकूं बड़ी अम्मा। और मुझे यकीन था कि वेदिका जी को गायब करने के पीछे किसी घर वाले का हाथ है, इसलिए मुझे ये नाटक करना पड़ा। वैसे आप सब जानना चाहते कि वो इंसान कौन है? वो घटिया इंसान। कौन है वो साहिल? उस आस्तीन के सांप का हमको नाम बताओ।
निधि, इस लड़की ने वेदिका जी को मारने की कोशिश की बड़ी अम्मा। बकवास कर रहे हो तुम सब। निधि, अब बचने का कोई रास्ता नहीं है तुम्हारे पास। ये अग्रवाल खानदान की बहू इतना नीचे गिर जाएगी ये हम कभी सोच भी नहीं सकते थे। अरे ये तो कुछ नहीं बड़ी अम्मा, पूछिए इससे। घटी औरत है ये, वेदिका जी को मारने की कोशिश करी थी। बता क्यों मारना चाहती थी उन्हें? ये लो, इसका नया नाटक शुरू। या फिर सदमा खा के ना पगला गई है। सचमुच बता दो सबको साहिल। या फिर मेरे सच बताने से कहीं तुम्हारे मर्दानगी को ठेस ना पहुंचे मेरे पतिदेव। अरे बदतमीजी की कोई हद होती है, अभी बताते हैं तुमको। बदतमीजी मत कर बड़ी अम्मा के साथ, चल निकल। हाथ मत लगाना मुझे साहिल, वरना तुम सबको बहुत पछताना पड़ेगा। एक बहुत ही कीमती तोहफा लेके आई हूं मैं तुम सबके लिए। देखना चाहते हैं? मम्मा, ये क्या तमाशा है निधि? अब तुम्हें कोई भी नहीं बचा सकता। बस 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 वेदिका जी, बस क्वाइट। ये बचने बचाने का काम छोड़ दीजिए आप। देखिए तो सही पहले क्या है इस घूंघट के पीछे। अरे कोशिश मत कर। ऐसा कुछ मत करना। ये क्या कर रही है तू? तेरा दिमाग खराब हो गया? वो हमारे बच्चे की माँ बनने वाली है। अब माइंड ना करेगा हमारा वारिस क्यों मरे तेरे और साहिल की लव स्टोरी के लिए। आप ना दीपक जीजू, आप पर तो मुझे लिटरली दया आती है। माइंड ना करिएगा। ऐसा लगता है इस जन्म में आपकी किस्मत में बाप बनना लिखा ही नहीं है। लेकिन इसमें भी ना मेरी गलती नहीं है। आपके ये जो साले साहब है ना, इनको हर वक्त बहुत चुल मची रहती है अपनी महबूबा को बचाने के लिए। और इस बार मेरे खबरियों ने मुझे सब कुछ बता दिया कि ये लोग बच के वहां से निकल चुके हैं और मेरे पीछे आ रहे हैं। तो अब अपने आप को बचाने के लिए मुझे कुछ ना कुछ तो करना पड़ता ना। ठीक कह रही हूँ ना मैं साहिल? अब अगर अपने आप को बचाने के लिए कुछ अगर वालों की जान चली भी जाए तो इसमें क्या गलत है? तो मिली, यहाँ मामला गड़बड़ हो रहा है, निकल ले यहाँ से। तू क्यों इन लियाकतों के साथ शहीद हो रही है? अच्छा फिर मैं चलती हूँ, मेरा काम तो हो गया ना। मेरी किसी से दुश्मनी थोड़ी ना है। ओके। अपनी जगह से हिलना मत, और अगर किसी ने कोई भी चालाकी दिखाने की कोशिश की तो सबको उड़ा दूंगी मैं। तो मैं छोड़ूंगा नहीं। मेरी गौरी की तरफ तो देखो।
हम अभी ये जोखिम नहीं उठा सकते। दीदी क्यों कर रही हो तुम ऐसा? क्या मिलेगा क्या तुम्हें ये सब करके? अरे अपनी गलती मान लो। और अरे गलती 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 कोई गलती नहीं है मेरी। मैंने जो कुछ भी किया है जानबूझ के किया है, और इसकी शुरुआत हुई तुमसे वेदिका माथुर। साहिल को बचपन से जानती थी मैं, बड़ी होकर उसे शादी करना चाहती थी, अग्रवाल खानदान की बहू बनना चाहती थी मैं, लेकिन ये नहीं हो पाया। पता है क्यों? क्योंकि तुम बीच में आ गई। एक 42 साल की औरत जिसने मेरे साहिल को मुझसे छीन लिया। अगर तुम नहीं आती ना तो आज ये सब होता ही नहीं। हाँ, तुझे क्या लगता है साहिल कि मैंने सिर्फ तेरी वेदिका जी को मारने की कोशिश की है? और आप सब, अरे मेरे पापों का लिस्ट सुनेंगे ना तो हवाइयां उड़ जाएंगी आप सबकी। सुनना चाहते हैं? मेरे पेट में जो बच्चा है वो साहिल का नहीं। इस बच्चे का बाप करण। और इसके पीछे भी तुम जिम्मेदार हो वेदिका माथुर। शादी के बाद भी जब साहिल मेरा नहीं हो पाया ना तो ये बात बर्दाश्त नहीं हुई मुझसे। एक दिन नशे की हालत में धुत मैं करण की बाहों में जा गिर पड़ी। क्या ऐसे क्या देख रहे हैं आप सब? मेरी उम्र में ऐसा हो जाता है? आप तो जानती होंगी ना वेदिका जी। ओह सॉरी, आपको कैसे पता होगा? आपने तो अपनी सुहागरात भी अपने पति के साथ अंधेरे में मनाई होगी। बाबा आदम के जमाने की हैं जो आप। मुझ पे इतना क्या गुस्सा आ रहा है तेरे को? इसमें गलती अकेली मेरी नहीं है। तेरे बेस्ट फ्रेंड की भी उतनी ही गलती है। लेकिन खैर छोड़ो, आज मैं यहाँ पर सिर्फ अपनी बात करूंगी और मेरे दूसरे पाप का क्रेडिट वो मैं किसी और को नहीं दूंगी। वो तो कंप्लीटली मैंने किया है। यश को इस कंपनी के शेयर्स मैंने बेचे थे। इस बुढ़िया के बड़ी अम्मा के अंगूठे का ठप्पा जबरदस्ती मैंने पेपर्स पे लगवाया था। जब आप पैरालाइज थी। ओह, पैरालिसिस से याद आया, इनको सीढ़ियों से धक्का देने वाली भी तो मैं ही थी। पास मत आना मेरे गंदी है साहिल। तू, बेशरम औरत। लेकिन अफसोस साहिल, ये फिर भी बच गई। और तेरी चालाकी की भी तो मुझे दाद देनी पड़ेगी। सबसे ज्यादा मजा मुझे तब आया जब इस चमेली को साहिल ने नकली वेदिका बनाकर अग्रवाल हाउस में एंट्री दे दी। और मैंने इसे भी अपने साइड कर लिया। इसे मैंने प्रॉमिस किया कि इसकी शादी यश से करवा दूंगी और बदले में ये सारी प्रॉपर्टीज मेरे नाम करवा देगी। लेकिन इसमें भी तूने अपनी टांग अड़ा दी और निकल पड़ा अपनी महबूबा को ढूंढने।
काश तूने ऐसा नहीं किया होता। तेरे घर वाले आज इतने खतरे में नहीं होते। देख रही हैं ना आप, इसमें आपकी बहू की कोई गलती नहीं है, इसमें साहिल और वेदिका की गलती है। क्या हुआ? बहुत गुस्सा आ रहा है आपको मुझ पर? थप्पड़ मारने का दिल कर रहा है? आ ना, हाँ, मार मुझे थप्पड़। हाँ, बहुत ही घटिया औरत हो तुम निधि, यकीन नहीं हो रहा मुझे, शर्म आ रही है मुझे। मैंने जबरदस्ती साहिल की शादी तुमसे करवाई। क्या चाहिए तुम्हें निधि, क्या चाहिए तुम्हें? एग्जैक्टली। अब आपने एकदम सही सवाल पूछा है, मुझे आखिर क्या चाहिए। देखिए, साहिल तो अब मेरा होने से रहा, तो फिर इस घर की सारी प्रॉपर्टी, सारी दौलत, सारा बिजनेस मेरे नाम करवा दीजिए। ये कागजात रेडी हैं। इस पर लिखा है कि मुझ पर किसी भी जुर्म का कोई इल्जाम नहीं लगाया जाएगा और इस घर की सारी प्रॉपर्टी मेरे नाम हो जाएगी। मुझे इस पर बड़ी अम्मा, यश और साहिल के सिग्नेचर्स चाहिए, जल्दी। अब खड़ी खड़ी मेरी शक्ल क्या देख रही हो? जाओ साइन करवाओ इस पे। मुझे इन तीनों की साइन चाहिए। ये देवी माँ, शक्ति देना मुझे। पता है क्या वेदिका माथुर, अगर तुम हमारी जिंदगी में नहीं आती ना, तो मेरी जिंदगी संवर जाती। ये सब आज होता ही नहीं। साइन करवाओ इन पेपर्स पे, साइन करवाओ, नहीं तो मैं नहीं, बड़ी अम्मा, आज यहाँ जो कुछ भी हो रहा है वो गलत हो रहा है। आपसे वो सब छीन रहा है जिस पे आपका हक है। आज यहाँ बुराई की जीत हो रही है और हम सब बेबस हैं। पर बड़ी अम्मा, पैसे दोबारा कमाए जा सकते हैं, जिंदगी नहीं मिलती दोबारा। और अगर आपके अपने साथ हैं तो किसी भी चीज का सामना भी कर सकते हैं। गौरी की तरफ तो देखिए, गौरी के खाते हैं। ऐसा नहीं हो सकता, अपना हक मैं से छीनने नहीं दूंगा। मैं साइन नहीं करूंगा। यश प्लीज। हाँ तो ठीक है ना, फिर तेरी वजह से सब मरेंगे यश कुमार। नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ मत करना निधि। यश प्लीज, यश सबको बचा लो यश प्लीज। मामू, हम मरने वाले हैं क्या? ठीक है। 30 सेकेंड, सिर्फ 30 सेकेंड है आप सबके पास। कोई गलती करने की कोशिश मत करना साहिल। ये क्या कर रही है? जल्दी साहिल, जल्दी। निधि, अब बंद कर दो उसे। ये ले, बच गई तेरी गौरी जीजी की जिंदगी।
कोई पीछे मत आना।